पूरे भारत का, यस पूरे भारत का, मैं यहाँ पे अपना टीम भी नहीं बोलना चाहूंगी, पूरे भारत के बहुत सारे लोगों की आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। ये अपने बल पे संभव नहीं था। उससे पहले अपने बारे में कुछ बोलूं, इमरोल्ड पिन के बारे में बोलूं, पढ़ाई के साथ कैसे कर रहे हैं वो सब बोलूं, उससे पहले मैं एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस की। जब भी हम लोग जुड़ते हैं ना तो बहुत सारे लोग हैंड रेज करते हैं, और हैंड रेज करके ना बड़ी टकटकी वाली निगाहों से सामने देखते रहते हैं कि कब मुझे अनम्यूट का ऑप्शन आए, कब मुझे अनम्यूट का ऑप्शन आए। और चूंकि समय की सीमा होती है तो सबको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिल पाता है, सभी लोग अनम्यूट नहीं कर पाते, सभी लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना से कुछ होना बहुत ज्यादा अच्छा है, भला है। और चूंकि आप जैसे ही हैंड रेज करते हैं ना तो आप स्पॉटलाइट पे आ जाते हैं, यानी कि जो हजार लोग हैं ना वो आपको देख पाते हैं। साथ में आप यूट्यूब पे जब देखेंगे जो हमारा वीडियोस रहता है उसमें आप सबसे आगे आप दिखते हैं, क्योंकि आपने हैंड रेज किया है। यानी कि आप भले ही बोल पाए ना बोल पाए, पर आपकी आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपका जो फेस है, आपकी जो मुस्कुराहट है, आपका जो ऑरा है, वो सभी तक चला जाता है। तो आधा काम ऐसे ही हो जाता है। 1000 लोग पहले ही जान जाते हैं कि हाँ ये मैडम आए हैं, ये सर आए हैं, ये भैया आए हैं, ये दीदी आए हैं। तो इसलिए समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो कभी भी नाराज मत होइए, कभी भी उदास मत होइए कि यार मुझे मौका नहीं मिला। आपको मौका मिल गया है, आधा मौका स्पॉटलाइट पे आने पे सबको दिखाने का कि यस आप मीटिंग में हैं, तो इस चीज को लेके थोड़ी सी खुशी आपको होनी चाहिए। तो मेरा नाम मधुसुदी है, फॉरबिसगंज नररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बचपन से ही बहुत ज्यादा संघर्ष को देखी थी। तो मुझे लगा था पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा पुण्य किया था कि सही समय पे सही कंपनी मिली। क्योंकि हो सकता था भगवान डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी फ्रॉड चीजें चल रही है उसमें घुसा सकते थे, पर सही कंपनी मिली और सबसे अच्छा सही परिवार मिला। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मधु हमेशा तुम इतना ड्रेस कोड में कैसे रह जाती हूँ। आज तो भले ही मैं लैब से तुरंत भाग के आई हूँ तो मैं टाई नहीं लगा पाई, शर्ट नहीं पहन के टाई नहीं लगा पाई, लेकिन नॉर्मली ऐसा हुआ है कि मेरा ड्रेस कोड का सबसे पीछे का जो चीज होता था वो मेरी मम्मी थी। कभी भी ऐसा होता था ना कि मैं आलस में हो जाऊं और मैं बोलती थी कि यार मम्मी आज टाई नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी लड़कियां तो ज्यादा ड्रेस कोड कहाँ फॉलो करती है अपनी इंडस्ट्री में, लोग तो सूट पहनते हैं, लोग बहुत सारी चीजें पहनते हैं। तो एक दिन अगर हम ब्लेजर ना पहने, एक दिन हम टाई ना लगाए, एक दिन हम ड्रेस कोड में नहीं रहे तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ जाएगा। और मेरी मम्मी इतनी मतलब सख्त थी ना, वो हमेशा बोलती थी लगा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब आज तक कभी भी, मतलब जो होम मीटिंग होती थी ना, जो मैं घर जाती थी, घर पे पीयूसी पे भी होम मीटिंग कोई है मत, तो एक टाइम के बाद, एक टाइम अभी तो थोड़ा कम बोलती है, लेकिन उस टाइम पे मम्मी ड्रेस कोड के लिए इतनी ज्यादा सख्त थी ना, मेरे ड्रेस कोड के लिए। मतलब मेरा कभी कभी मन होता था ना कि ठीक है मम्मी चलो ना ऐसे ही चले जाते हैं, मम्मी बोलती थी नो, यू हैव टू फॉलो दी ड्रेस कोड, और वो पूरा ड्रेस कोड फॉलो करवाती थी। कई बार ऐसा होता था कि जब मैं मीटिंग्स लेती थी और मैं सोचती थी कि ठीक है ना, ज्यादा प्रिपेयर नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा ब्रदर, मेरा भाई मुझे बोलता था कि मधु तुम एक अलग स्तर की लड़की हो, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, और तुमसे देख के बहुत सारे यूथ आएंगे, तो तुम जो बोल रही हो ना क्या फर्क पड़ जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता तुम्हें देख के कितने लोग आ रहे हैं। तो मेरा जो परिवार है ना वो एक चीजों में मेरी कहता है ना मेरी नकल कसे हुए थे। मेरा कभी मन करता था काम नहीं करूं तो सब लोग बोलते थे मधु तुम आज काम नहीं कर रही हो, तुम आज फोन नहीं कर रही हो, तुम आज प्लान दिखाने नहीं जा रही हो, तुम आज ज्यादा लेट से सो रही हो। तो मेरे घर में जो माहौल मेरे घर वालों ने दिया है ना, और वो सबसे बड़ी चीज है जो मुझे कामयाबी यहाँ पे मिली है। मेरे ड्रेस कोड को लेके, मेरे खाने पीने को लेके, मेरे बात करने को लेके। कभी कभी क्या होता है कि जब आप बड़ी पिन पे चले जाते हैं ना तो आपके बात में थोड़ा सा गुस्सा, या थोड़ा सा टीम अगर थोड़ा कुछ कम काम कर लेती तो थोड़ा आप नाराज होने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए कि बिजनेस में देखिए अप डाउन होता रहता है। तो जब मैं अपना लगातार पिन चेंज करती जा रही थी और मेरा स्टार पर्ल हुआ था, और स्टार पर्ल हुआ फिर इमरॉल्ड भी हुआ, और इमरॉल्ड होने के बाद में दिसंबर 2021 में हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं डाउन फेज आता है, कभी ना कभी आएगा ही, सबके बिजनेस में आता है, अप डाउन चलता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम पे मैं पीएचडी जस्ट ज्वाइन की थी, 2022 जुलाई में मैं पीएचडी ज्वाइन की थी। और जस्ट जब मैं पीएचडी ज्वाइन की थी तो दोनों को बैलेंस करना बहुत टफ हो जा रहा था। क्योंकि पीएचडी एक अलग तरह की पढ़ाई थी, वहां पे डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ता था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक काम करना, उसके बाद आरसीएम का काम, इमरॉल्ड जैसी टीम, इतनी बड़ी टीम। तो कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि जब कोई जूम सेशन होता था पर्सनल, जब टीम का होता था ना, तो कई बार मेरे मुंह से कुछ ऐसे
बातें जो कि थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नाराजगी टीम के प्रति निकल जाती थी, और जैसे ही थोड़ा सा गुस्सा या नाराजगी निकल जाती थी बाई चांस, तो मेरी मम्मी का मेरे पास फोन आता था और वो बोलती थी कि मधु, इस तरह से कभी किसी से बात नहीं करना चाहिए। ठीक है थोड़ा बिजनेस डाउन चल रहा है, ठीक है पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है सब कुछ है, बट तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी प्रोफेशनली तुम्हारी टीम पे नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जिस स्पीड से तुम काम करना चाहती हो सकता है उस स्पीड से तुम्हारी टीम काम ना करे, पर तुम्हारा बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी से थोड़ा नाराजगी से, थोड़ा गुस्से से, थोड़ा सा ऊंची आवाज में तुम बात करो, ये हमारे संस्कार में नहीं है। और ये चीजें ना मुझे जब भी मैं थोड़ा सा कहते हैं ना बिगड़ने की कोशिश करती थी, तो मेरे पीछे मेरी मदर थी जिन्होंने मुझे खींचा। कई बार जब मैं होम मीटिंग करने के लिए जाती थी ना, तो जैसे होम मीटिंग कर रहे हैं या छोटा मोटा सेमिनार कर रहे हैं, और यहाँ पे आज मुझे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी हूँ कि आज मुझे वो सारी बातें रखने का मौका मिल रहा है जो शायद मैं किसी सेमिनार में या वेबिनार में नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि ये सब थोड़ी नेगेटिव बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की और उस गलती में कैसे मेरी फैमिली ने मुझे सुधारा है हमेशा। तो जब कभी होम मीटिंग सेमिनार्स वगैरह सब में जाते थे, और तभी कभी क्या होता है कि आप पे प्रेशर होता है कि आपको प्लान भी बताना है, आपको मार्केटिंग प्लान समझाना है, आरसीएम कैसे बेटर है ये भी समझाना है, और साथ में प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट का डेमो भी देना है। ये सब कुछ के चक्कर में कभी कभी मेरे से क्या गलती होती थी, जो वहां के लोकल होस्ट हैं या जो लोकल लीडर हैं उनका प्रमोशन करना मैं भूल जाती थी। मैं इनिशियल लेवल पे मैंने कई बार ऐसी गलतियां की। और चूंकि ये बिजनेस जो है ना प्लान से प्रोडक्ट से नहीं चलता है, ये बिजनेस लोगों से चलता है, और खासकर वो लोग जो लोकल स्तर पे काम कर रहे हैं, और ये चीजें मेरी मम्मी को बहुत पहले से अच्छे से पता थी। तो जब मैं ये गलती करती थी ना, मैं थोड़ी सिस्टम वाली, तो एक्चुअली मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं थोड़ी लॉजिकल ज्यादा हूँ। तो जब लॉजिकल बहुत ज्यादा हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट से, प्लान से, इन सब चीजों से चलेगा ये बिजनेस, लेकिन मेरी मम्मी को पता था कि ये बिजनेस लोगों से चलता है। और जब मैं स्टेज से नीचे चली आती थी, मुझे लगता था मीटिंग खत्म हो गया, तो फिर मेरी मम्मी मेरे पीछे से मेरे कान में बोलती थी कि मधु तुम भूल गई कि तुम्हें यहाँ पे लोकल सभी लीडर का आदर सम्मान करना है, उनका प्रमोशन करना है, उसका एडिफिकेशन करना है। और मैं फिर से नीचे से ऊपर जाती थी और ऊपर चढ़ के फिर स्टेज पे बोलती थी सॉरी सॉरी एक पार्ट मैंने मिस कर दिया। फिर मैं शुरू से थोड़ा थोड़ा बना के वाइटल लेवल का प्रमोशन, रॉयल्टी लेवल का प्रमोशन, टेक्निकल लेवल का प्रमोशन, वहां पे जो लोकल होस्ट है जिसने काम वगैरह सब किया है, ये सब कुछ का प्रमोशन करके फिर जब नीचे आते थे, तब मैं देखती थी कि हाँ हमारे लीडर्स जो हैं उनके चेहरे पे अब जाके मुस्कान आई है कि हाँ मजा आ गया। अभी तक मैंने प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, फ्यूचर बताई, अपने बारे में बताई, उससे चेहरे पे मुस्कान नहीं आई। जब हमने एक लाइन बस उनकी तारीफ की ना, तब जाके उनके चेहरे पे मुस्कान आई। और ये सब चीज बताता है कि ये बिजनेस हमें कैसे करना है। और इस बिजनेस में मैं शायद मैं फेल हो जाती, क्योंकि मैं जितनी गलतियां मैं कर रही थी उस गलती को सुधारने वाला अगर कोई ना रहता तो। कई बार ऐसा होता था कि मेरी अपलाइन है, और कई बार मतलब मैं बोलती हूँ ना कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे आसपास के लोगों ने, मेरी फैमिली ने, मेरी अपलाइन ने मतलब धक्का देके मुझे इमरोल्ड बनाया है, मेरी टीम ने मुझे धक्का देके इमरोल्ड बनाया है। जब मैं रॉयल्टी अचीवर थी और मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी इसमें बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रही थी, ऐसा होता था कि मैं बिहार गई हूँ और जस्ट मैंने 4 बजे मैं आई हूँ, फट से आई हूँ, और मेरा 6 बजे भी ट्रेन है, बीच में ज्यादा टाइम नहीं है, फिर मुझे आना है। और उस टाइम पे मैं कटिहार में अपनी अपलाइन के घर पे जाती थी और लगेज चेंज करती थी। तो मैं जब जाती थी ना, तो 4 बजे जस्ट आई हूँ, फिर वहां पे कोई एक आदमी मिलने के लिए आए, बात बात करने करने, अब मुझे ड्रेस भी चेंज करना है, मुझे अपना बैग पैक भी करना है, और फिर जाके ट्रेन भी पकड़ना है, तुरंत निकलना है। और कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मम्मी तो बचपन में खाना खिलाती है, कई बार ऐसा हुआ कि मैं बैग पे पैक कर रही हूँ, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है, और वहां पे जो मेरी अपलाइन, मेरी जो रूबी अचीवर हैं, जो रूपम किशोर आंटी हैं, वो मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही है। मैं बैग पैक कर रही हूँ, वो अपने हाथ से खाना खिला रही है। और कई बार ऐसा, उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हमेशा बोलते हैं कि दीदी, मम्मी मुझे तो कभी इतना प्यार से नहीं खिलाया जितना कि तुम मधु दीदी को खिलाती हो। तो एक नहीं कई माँ मुझे मिली, कई भाई मिले, कई बहन मिले। बहुत सारे सेमिनार में जाती हूँ, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, बहुत सारे भाई आके सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग, अभी मैं एक रिसेंट का एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सफलता महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो एक अभी मेरा वीडियो आया था जो कि महिलाएं असफल क्यों होती है, तो मैं उस वीडियो को थोड़ा सा लोगों को भेज रही थी। तो एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया कि आप लोग कुछ ज्यादा ही महिला को प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्या।
उनका वॉइस मैसेज आया कि महिलाओं का ही सिर्फ जन्म सिद्ध अधिकार है क्या, हमारा कुछ भी नहीं है। अभी के ट्रेंड में बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है इस चीज के कि महिलाओं को इतना क्यों प्रमोट किया जाता है, क्यों महिला महिला किया जाता है, क्यों लड़की लड़की किया जाता है। बाहर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं उनको तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे एक अपना रिसेंट का एक इंसिडेंट याद आया। मैं अभी अपने आसपास लोकल में एक जगह काम करने के लिए गई थी। तो मैं 4 बजे स्कूटी लेके गई थी और स्कूटी लेके मैंने वहां पे काम किया। 3 होम मीटिंग हमने की और 3 होम मीटिंग करते करते, चूंकि यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में थोड़ा रात को काम होता है, यहाँ पे होम मीटिंग सब रात को शाम को होती है। तो काम करते करते लगभग 11 बज गया। अब यहाँ पे जब 11 बजा ना, तो मेरे पास स्कूटी थी, मुझे रास्ता पता था, बट स्टिल मैं अकेले नहीं आ सकती थी और मुझे एक किसी को बोलना पड़ा कि भैया चलिए आप मुझे छोड़ के आ जाइए। तो वहां से मुझे छोड़ के आना पड़ा। उन्होंने वो आए, मुझे मेरे रूम पे ड्रॉप किए। मैं स्कूटी से आई, वो बाइक से आए, वो ड्रॉप किए फिर गए। ये फर्क है। आपको लगता है महिलाओं को कैसे प्रमोट किया जाता है? क्योंकि महिलाओं को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना पड़ता है, महिलाओं को हमेशा अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है। वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती रात को, जब वो पीरियड्स में होती है उस टाइम पे उसको एग्जाम्स देने होते हैं, उस टाइम पे उसको होम मीटिंग करना पड़ता है, उस टाइम पे उसको सेमिनार करना पड़ता है, उस टाइम पे उसको बाहर निकल के बड़े बड़े इवेंट में जाना पड़ता है। और मेरे जीवन में, और आप मेरी कॉम का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जब जब उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप था तब तब उनका पीरियड्स था, क्योंकि कई बार आपके स्ट्रेस के कारण भी आपका पीरियड्स आ जाता है। और आप कहते हैं महिलाओं को क्यों एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए? इसलिए क्योंकि महिलाएं आपसे डिफरेंट हैं, महिलाएं अलग अलग चीजें झेलती हैं और इसलिए आपको अलग से सपोर्ट करना पड़ेगा। खैर ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आज बोलना चाहूंगी कि मेरी कामयाबी में मेरी इंटायर टीम का, मेरी मदर फादर का कई बार सपोर्ट था। कोविड के टाइम पे मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं दिन रात करके काम कर रही थी, बस मैं उठने खाने के लिए उठती थी, मेरा सेटअप पूरा भाई बहन तैयार करते थे, मेरा बैग पैक कोई और करता था अगर कहीं ट्रैवल करना है। तो बहुत सारी चीजें मैनेज की हूँ। और पढ़ाई और बिजनेस के बारे में एक ही लाइन बोलना चाहूंगी, हम 24 घंटा नहीं पढ़ते हैं। 24 घंटा जब नहीं पढ़ते हैं तो जो टाइम पढ़ने का है, जो टाइम ऑफिस का है, उस टाइम को उस टाइम पे ही फोकस करना होगा। यानी कि पढ़ने के टाइम पे बस पढ़ाई के बारे में ही सोचना है, और जैसे आप स्विच करें तो सुबह का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम, सैटरडे संडे, ये सब टाइम को, और इतनी सारी छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, दुर्गा पूजा का छुट्टी है, दिवाली का छुट्टी है, क्रिसमस का छुट्टी है, अगर सब कुछ को जोड़ेंगे ना, पूरे साल भर में लगभग 150 से ज्यादा तो छुट्टी है। 365 दिन में से 150 दिन तो छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे सब कुछ मिला के। ये सब मिलाने के बावजूद भी अगर हम काम नहीं कर सकते हैं तो हमें लगता है कि हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये सब धोखा खुद को ना देना है। अगर लॉजिकली आप चीजों को, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, डेली आपको क्या क्या करना है उस लिस्ट को बना के काम करते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने एक डायरी बना के रखी है, थिंग्स टू डू टूडे। इसमें मैं डाउन करती हूँ कि मुझे कल क्या क्या लिखना है, और ये पूरा डायरी में मेंटेन करती हूँ कि मुझे आज क्या करना है। और वो 15-15, 30-20 काम मैं लिख के रखती हूँ कि मुझे ये सब काम कंप्लीट करना है। तो अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं, फोकस रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, सपने अपने माँ बाप को वो सब कुछ देने का जो शायद वो अपने, और मेरे माता पिताजी ने मुझे हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है। मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने उस स्कूल में पढ़ाया तो अपने हैसियत से ज्यादा पढ़ाया। मुझे याद है कि जब मेरे लिए मम्मी कपड़ा लेने के लिए जाती थी ना, तो मुझे 600, 700, 1000 का जींस दिलवाती थी और खुद बोलती थी कि मेरे पास तो ये बहुत सारी है। इस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की है। जिस टाइम पे हमारे पास ठीक से पढ़ने तक का पैसा नहीं था, ठीक से दुकान नहीं चलता था, उस टाइम पे जब मैं 9th-10th में थी, जस्ट इंटरनेट आया था, जस्ट ऑनलाइन चीजें आई थी, उस टाइम पे मेरे घर में कंप्यूटर इसलिए खरीदा गया था ताकि हम लोग पढ़ाई को अच्छे से कर सके। उस टाइम पे मम्मी कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके पैसे करके, तो अपने हैसियत से सब कुछ उन्होंने ज्यादा दिया है। जब आपके पास 100 रुपये हो और अपने बच्चे पे 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो वो हैसियत से बहुत ज्यादा होता है। और ये हमारा फर्ज है कि जब हम कमाने लगे तो इतना कमाए कि जब मम्मी को शॉपिंग मॉल में लेके जाए तो मम्मी बोले मम्मी जो लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा है, इतना सब कुछ है कि कोई दिक्कत नहीं है। और उससे ज्यादा है मान सम्मान। एनिवर्सरी प्रोग्राम में गई थी, जब लोग सुनते थे ना कि ये मधु की मम्मी है, तो कई बार मम्मी के एज से ज्यादा बड़े लोग उनके पैर छूने लगते थे। मुझे देख के बहुत हैरानी हुई और मम्मी बोलती थी कि ये क्या हो रहा है। मैं बोली आप मना कर दो, लेकिन ये रिस्पेक्ट आपको देता है जहां पे उम्र मायने नहीं रखता, एजुकेशन मायने नहीं रखता, जहां पे सारी की सारी
बाउंड्री आप तोड़ देते हैं और अपने परिवार को वो सारी चीजें दे सकते हैं, अपनी टीम को वो सारी चीजें दे सकते हैं। पर इन सब चीजों के साथ में मैं बोलना चाहूंगी, ये सब चीजें अपने अंदर कृतज्ञता को लाके आता है कि मुझे हमेशा सबसे ज्यादा मिला है, तो मैं उससे ज्यादा मेहनत करूंगी अपनी टीम के लिए, आरसीएम के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए और इंटायर इंडस्ट्री के लिए। इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि आज जो लोग बोलते हैं ना ये क्या काम है, जोड़ने वाला काम ही ये सब, लेकिन एक टाइम के बाद इतना बुलंदी तक इसको लेके जाना है कि जब आप बोले ना कि मैं आरसीएम में हूं, तो लोग सम्मान में आपके सामने खड़े हो जाए कि बाप रे कितना बड़ा आदमी है। और उसके लिए बहुत बड़ी संघर्ष करनी है, उसके लिए बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है। और मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं, तो बहुत अच्छे से मेहनत कर लेंगे।